आए, मेरा सर, मेरा सर, मेरा सर, हाय हाय। आए, अल्लाह मियाँ, मेरा सर। आए, ओह मानूर, ओ मानूर उठो, उठो नहीं उठो यार, उठो उठो मानूर, उठो यार, देर हो गई है, क्या उठो यार। है? मानूर उठो, मानूर उठो, उठो 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 उठो, मानूर उठो उठो उठो, जल्दी उठो। आमिर यही था, उठो उठो उठो, आमिर यही था। सही हो गए हम लोग, इतनी रुसवाई हो गई हमारी। मुझे पता है वो यही था, बल्कि तुमने तो उससे कहा कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं, मेरे दिल में सिर्फ तुम हो। क्या 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 मैंने ऐसा कहा उसे? मैंने ऐसा कहा? तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? क्यों नहीं रोका तुमने? क्यों ऐसा चुप करने हो दिया जा। मुझे? उठो ना, क्या आहिस्ता। कर रही हो तुम? उठो ना। आहिस्ता बोलो यार, आहिस्ता, सर फट रहा है, रुक जाओ, मजाक कर रही हूँ यार। मतलब मुझे सही से याद तो नहीं, मगर इंशाल्लाह कहा होगा। मानूर यार, मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ? मैं कहती हूँ आमिर खत्म, अब कुछ नहीं, और तुम फिर भी इंशाल्लाह कह जा रही हूँ। मत कहो यार, कुछ नहीं हो सकता, अब सब खत्म। कब से एक ही बात तुम्हें समझाई जा रही हूँ, समझ ही नहीं आती तुम्हें। हो सकता था पर हो ना सका, लेकिन कब होगा अल्लाह जाने, नसीब की बात है। तुम्हारी बात क्यों मानी मैंने? क्यों मानी? इतनी शर्मिंदगी हो गई मुझे खामखा। अच्छा चलो, मान लिया कि मैंने झूठ बोला, ठीक है, मान लिया झूठ बोला, लेकिन तुमने उस झूठ को क्यों आगे बढ़ने दिया? हाँ, ना जाने हमने और क्या क्या कह दिया उस बेचारे को। अगर उसे पता चल गया तो बताओ रुक क्या जाओ होगा? यार एफसून, जरा रिलैक्स हो जाओ, ठंडे दिमाग से सोचो। रुको, मैं सूरत हाल पे काबू पा रही हूँ, और सुनो, मैं इमरजेंसी नाफिज कर रही हूँ। अब ये सब क्या है? इमरजेंसी सिचुएशन यही कहते हैं ना। चलो और रूल्स दोबारा देखते हैं। पहला उसूल, आमिर के करीब 100 मीटर से ज्यादा बिल्कुल नहीं जाना, ये मना है। और नींद आने पर उसके कंधे पर सर रखकर सोना तो बिल्कुल मना है। ओह, बिल्कुल मना है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। ये और क्या इसके बात है? ये अलावा- कैसी मंतक है? बीच में मत बोलो। अब हमें तैयार होना है और फिर हम हॉस्पिटल जाएंगे, समझ गई? चलो तैयारी करो और ऐसा एक्ट करेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं था। आमिर को चुपके से देखेंगे, और अगर कुछ महसूस हुआ तो उसके रवैये से पता चल ही जाएगा हमें। तुम भी सीधी खड़ी हो जाओ। ये अफसुर्दगी छोड़ो, झूठ तो बोला है बस, सिर्फ एक ही तो झूठ बोला है बस। आमिर को यकीन दिलाना हमारा काम है, महानूर सब कर लेगी। हाँ लेकिन तुम्हें नई महबूबा वाला इम्प्रेशन देना होगा। नहीं महबूबा, ये कौन सी नई बेवकूफी है? तुम क्या मुझे, अरे महानूर तुम मुझे इसमें मत घसीटो यार, मेरा सर फट रहा है, मैं नहाने जा रही हूँ बस, ठीक है? मैं तुम्हें मूड में ले आऊंगी, क्या कहती हो? यार तुम दूर रहो इससे, चलो फिर नई महबूबा वाला स्टाइल ही सीख लो कम से कम। प्लीज यार मत करो यार, कमर सीधी महानूर करो कहा ना अपनी, बस। बिल्कुल ऐसे ही, इसी स्टाइल में चलो। अरे क्या मतलब कि पैकिंग नहीं हो रही? हाँ नहीं नहीं नहीं, इस तरह बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए खुदा के लिए मेरी बात समझे मेहमद साहब, क्या मैं आपकी फैक्ट्री की वॉल्यूम प्रोडक्शन नहीं जानती? हमें कितने साल हो गए साथ में काम करते हुए। देखिए मैंने इजाज़त ले ली है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से भी अप्रूवल आ गया है। आप ये क्या कह रहे हैं? मतलब आपने 4000 क्रीमें तैयार की हैं पर आप कह रहे हैं पैकिंग नहीं हुई। मैं ये नहीं मान सकती। मैं 1 घंटे का टाइम दे रही हूँ, सारे सैंपल्स आ जाने चाहिए, वरना मैं सीधा फैक्ट्री आ जाऊंगी आपकी। हाँ एक बात और मेहमद साहब, ये क्रीम मैंने बनाई है और ये बात सिर्फ आपको पता है। अगर मेरे शौहर को ये पता चला तो शक सिर्फ आप पे जाएगा। हाँ जाहिर है, जी हाँ ऐसे ही है। देखिए हम दोनों एक दूसरे को कितना अंडरस्टैंड करते हैं, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ये यहाँ क्या कर रहा है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? कर क्या रहे हो? अगर तुम ये सेल्फ एग्जामिनेशन फॉर्म के लिए ले रहे थे तो मैं तुम्हें इतना बता दूं, तुम गलत हो। मॉम क्या कह रही हैं आप? तुम दोबारा फेल हो गए हो बेटा, और इसका मतलब ये है कि इसी क्लास में रहोगे। उसके बाद भी यहाँ बैठकर सन बात लेने का क्या मतलब है? ये कौन सा अंदाज है? तुम आखिर इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो? मॉम मेरे पीछे मत पड़े। तुम गलत समझ रहे हो बेटा, मैं सिर्फ बात कर रही हूँ। जॉन तुम तंग कर रहे हो मुझे। अच्छा ठीक है, जो आप कहेंगी वही होगा। अब तुम्हें अचानक क्या हो गया? जान अब तुम कहाँ जा रहे हो? आपके मशवरे की वजह से डिप्रेशन में जा रहा हूँ। इजाजत नहीं है, पहले इम्तिहान क्लियर करो फिर डिप्रेशन में जाना। हेलो, अरे आप कहाँ हैं अभी? कम से कम बताया तो करें। चलो ठीक है, मैं आपको इनविटेशन भेज दूंगी जल्दी। इधर आओ फोन। सुबह बखैर काया साहब। सुबह बखैर, लेकिन ये सब हो क्या रहा है? क्या आज कोई खास दिन है? दरवाजा मुसलसल बज रहा है। मेरी तो नींद ही पूरी नहीं हो पाई। मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सबा मैडम कर कुछ जरूर रही हैं। सुबह से ही फोन पर लगी हुई हैं। जब मैं करीब जाती हूँ तो उस जगह से फौरन हट जाती हैं। कुछ गड़बड़ जरूर है। वो लड़की कौन थी? हाँ बस्तूल, उसने कुछ कहा क्या? बिल्कुल नहीं काया साहब, बिल्कुल नहीं।
सबा मैडम ने तो अपनी एक टीम बना ली है। हाँ। बतूल भी कुछ नहीं कहती और जो भी इस घर में आता है सब चुप रहते हैं। क्या हुआ भाई? अगर आप कहें तो किसी और तरीके से इनका मुंह खुलवाऊं काया साहब। क्या मतलब इसका? आप शायद नहीं जानते, दुनिया में जबान खुलवाने के बहुत से तरीके मौजूद हैं। बस आप एक बार हुक्म करके देखिए काया साहब, जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। बस करो अब तुम्हारे इस अंदाज से मुझे डर लग रहा है। किसी के मुंह खुलवाने की कोई जरूरत नहीं। जाओ मेरे लिए नाश्ता लेकर आओ। कुछ जानना होगा तो मैं जान लूंगा। तुम जाओ नाश्ता लगाओ। आपका नाश्ता बाहर रखा है, मैं ये सब कुछ जाके सबा मैडम के कमरे में रख दूं, फिर आती हूँ। और ये क्या है? मुझे यहाँ शाम की दावत के लिए रेडी करने हैं। दावत? मुझसे पूछे बगैर दावत रख ली, ये सब क्या है? असल में मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम, अचानक सारे काम मेरे सर पर आ गए। तुमने खुद ही तो कहा कि दावत है, अब कह रही हो नहीं मालूम। कौन सी दावत है? अब तफ्तीश भी नहीं करने देते हैं, मुझसे सवालात भी पूछते हैं। इन सब का मैं क्या जवाब दूं आपको? सुनो, फौरन मेरे सामने से गायब हो जाओ और ऊपर चली जाओ। चलो फौरन गायब हो जाओ, जाकर सो जाओ फौरन। चलो जाओ। ठीक है, चलो। ठीक है काया साहब, एक बात कहूँ आपसे, मैं यहाँ आने से पहले बिल्कुल नॉर्मल थी। आप लोगों ने मुझे पागल कर दिया।